किया सर्विस सेंटर पहुंच गया मैं। 3 घंटे की ड्राइव की मैंने अपने होटल से यहाँ तक। आज मुझे नंबर आ गया है कि किया कैरेंस को सेल कर देना चाहिए। जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा गाड़ी ख़रीदने में, प्लीज़ मैसेज करना। मैं ये गाड़ी सेल कर रहा हूँ। रीज़न क्योंकि इन गाड़ियों के पार्ट्स नहीं मिलते और मैं खुद मोहताज हो गया हूँ। मैं रोड ट्रिप पे निकला हूँ उत्तराखंड से ऊटी जाने के लिए। मेरी गाड़ी रास्ते में प्रॉब्लम करती है और कोई सर्विस सेंटर का सपोर्ट नहीं है। गाड़ी के पार्ट्स अगर मिल जाते तो मैं कहीं भी उसको लेके करवा सकता था। मेरे हाथ बंधे हुए हैं कि मुझे मजबूरी में इनके पास आना पड़ रहा है। मैं रास्ते में हॉल्ट किया, होटल बुक किया, बच्चों को लेके आज पूरा दिन परेशान होके सर्विस सेंटर पहुंचा तो पता लगता है जी 10-20 दिन बाद नंबर आएगा और 2 दिन काम करने में लगेंगे, 12 दिन आपको यहीं स्टे करना पड़ेगा। और छोटा सा काम है, मैं खुद अगर करने जाऊँ तो 2 घंटे का काम है अगर मुझे पार्ट्स मिल जाएँ। तो बस इसी रीज़न की वजह से मैं इस गाड़ी को सेल कर रहा हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ किसी तरह। आगे मैं आपको बैठ के फिर बताता हूँ। अब मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम गियर शिफ्टिंग की थी। गियर शिफ्टिंग हार्ड हो गए। गियर शिफ्टिंग हार्ड कब से हो गई थी? आपको याद होगा, मैंने आज से कुछ समय पहले गाड़ी को वारंटी में काम करवाया था, जिसमें गियरबॉक्स में क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और रिलीज बेरिंग चेंज हुआ था। चेंज होने के बाद मेरी गाड़ी में गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड फील होने लगी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ये शिफ्टिंग आगे आके जब मैं लगभग राजस्थान पहुंच जाता हूं, ज़्यादा ही हार्ड होने लगती है। अब क्योंकि मेरा ट्रैवल आगे लगभग 2000 किलोमीटर का और है, तो फैमिली के साथ वो रिस्क नहीं ले सकता। मैंने अपॉइंटमेंट लिया उदयपुर का। उदयपुर में पहुंचने वाला था, लेकिन उदयपुर से मेरा जो लोकेशन था और जहां पे शोरूम था वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम और आने जाने में इतना समय हो जाता कि शोरूम बंद होने का समय हो जाता। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कंडीशन में गाड़ी को आगे लेके जा सकता हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम हुई क्या है। मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने गाड़ी को बड़े तरीके से ड्राइव किया। करीब 800 किलोमीटर ड्राइव करके मैं पहुंच जाता हूं मुंबई। एक होटल लेता हूं स्पेशली इस गाड़ी का काम करवाने के लिए, जबकि मुझे तो आगे निकल जाना था तमिलनाडु। यहाँ काम कराने के लिए मैं सुबह उठ के पहले अपॉइंटमेंट लेता हूँ। किया सर्विस सेंटर में बात करता हूँ, कई जगह बात की तो पता लगा पनवेल वाले बोलते हैं ठीक है जी आप गाड़ी ले आइए। मैंने उनको अपना बताया कि देखो मैं तो रास्ते में हूँ, ट्रैवल में हूँ, फैमिली साथ में है, प्लीज़ हेल्प करो। ठीक है सर आप लेके आओ। मैं गाड़ी लेके पहुँचता हूँ, वहाँ पर एंटर करता हूँ। पहले तो 2 घंटे करीब लगते हैं पेपर वर्क में। ये पेपर वर्क इनका हमारे यहाँ से थोड़ा अलग था, सब कुछ मैनुअल था। हम लोग भी सारा ऑनलाइन जाते हैं, गाड़ी नंबर से डालो, सर्विस रिकॉर्ड आ जाता है, ओके मेंशन। और मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेंशन था लास्ट सर्विस में, जब ये मैं करा के निकला हूँ रिसेंटली सर्विस, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले कराई होगी, उस सर्विस में भी ये मेंशन था कि इनके गियर थोड़े से स्टक हो रहे हैं। अब मैंने इनको बताया कि साहब ये प्रॉब्लम है, कर दीजिए। इन लोगों ने 2 घंटा तो पेपर वर्क किया। पेपर वर्क करने के बाद बहुत रिक्वेस्ट की मैंने कि प्लीज़ एक बार एयर ब्लीडिंग करके देख लीजिए, शायद हो सकता है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं आगे तक पहुँच जाऊँ। पॉसिबिलिटीज़ होती है, कई बार एयर ट्रैप हो जाती है उस क्लच सिस्टम में जब हाइड्रोलिक क्लच होता है। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। यहाँ से मैंने उनको बताना शुरू किया जब 2 घंटा हो गया कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ इसका काम, शायद ब्लीडिंग कर लीजिए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद एयर ब्लीडिंग करने को तैयार हुए। एयर ब्लीडिंग की। एयर ब्लीडिंग करने के बाद इनके एक सर्विस मैनेजर आके बोलते हैं सर आपने तो झूठ बोला। मैं बोला क्या झूठ बोला? आप बोले कि रिसेंट क्लच प्लेट चेंज कराया। मैं बोला हाँ रिसेंट क्लच प्लेट चेंज कराया। वो तो आपने 4 महीना हो गया। मैं बोला वो उसके लिए रिसेंटली है, जब से गाड़ी कभी कहीं गई नहीं है, तो एयर ब्लीडिंग करने में कोई बुराई तो नहीं हो गई। कर लिया आपने, अब श्योर हो गए? हाँ इसका गियरबॉक्स खोलना पड़ेगा। गियरबॉक्स से मतलब क्लच उतारना पड़ेगा। उनसे मैंने कहा आप क्लच सिस्टम उतार लीजिए, मैं यहीं पे वेट कर लूंगा, मैंने होटल लिया हुआ है, जो भी आपको समय लगेगा कर दीजिए, तो मजबूरी है जाना ही पड़ेगा। अब इसी बीच में मेरे हाथ में मेरा कैमरा है, प्रोफेशनल कैमरा है, सबको मालूम है प्रोफेशनल कैमरा दिख रहा है तो यह बंदा शूट करता होगा। जबकि मैंने क्या किया था, जैसे ही मैंने शोरूम एंटर किया था वहीं कैमरा ऑफ कर दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल शोरूम वाले हर जगह लगा के रखते हैं नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी। ठीक है, किसी के प्रेमाइसेस में आप विदाउट परमिशन नहीं कर सकते, मुझे पता है। मैं जब अंदर पहुंचा तो मैंने उनसे परमिशन ली कि मेरा एक फैमिली व्लॉग चल रहा है, आप लोगों ने भी मेरा फैमिली व्लॉग देखा होगा एडी एंड फैमिली व्लॉग के नाम से, क्या मैं उस व्लॉग को कंटिन्यू कर सकता हूँ? मैंने दिखाया है वहाँ पे कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ। अचानक एक मैम आती हैं और शो मी कैमरा, और वो करके कैमरा वैमरा सब चेक करने। मैं बोला क्या हो गया मैम, मैंने तो सिर्फ परमिशन मांगी है, मैंने ऑन तो नहीं किया। नहीं आप दिखाओ कहाँ तक शूट है। मैंने उनको पूरा फुटेज चेक कराया। फुटेज उनके गेट का था, मतलब जहाँ से मैं एंटर हुआ, अंदर मतलब नहीं कि यहाँ आया। वो डिलीट बोली आप ये डिलीट करो इसको। मैं बोला ठीक है इसको भी डिलीट कर देता हूँ, जबकि वो तो मेरा फैमिली व्लॉग चल रहा था। और उस फैमिली व्लॉग की मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जब इन्होंने एयर ब्लीडिंग करने को तैयार हो गए थे तो उसमें एक शूट क्या था जो इन्होंने डिलीट कराया। शूट ये था कि भैया किया वाले बड़े कॉपरेट कर रहे हैं और मेरी गाड़ी अंदर ले ली है। अब बाद में ये बताते हैं कि देखो जी इसका जो क्लच सिस्टम का प्रॉब्लम है, इसको करने के लिए आपको 10 दिन का वेटिंग लगेगा। 10 दिन का अपॉइंटमेंट लोगे,
फिर आप गाड़ी लेके आओगे, गाड़ी छोड़ना पड़ेगा और वो भी 2 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला सर ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, गाड़ी में मेरा पूरा लगेज है, मैं बाहर निकला हुआ हूँ, मैं गाड़ी छोड़ तो नहीं सकता 2 दिन के लिए, मैं चाहता हूँ कि गाड़ी मेरे सामने काम हो। अच्छा, इसी बीच एक और प्रॉब्लम मुझे फेस हुई, गाड़ी के जब कहाँ काम हो रहा था तो मैं चाहता था कि मैं एक बार देख लूँ कैसा चल रहा है, और मेरा नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं जहाँ भी गाड़ी का काम कराता हूँ अपनी आंखों के सामने कराता हूँ, नहीं कोई करता है मैं वहाँ नहीं कराता हूँ। मैं गया देखने के लिए तो उन्होंने फट से रोक लिया, आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। बहुत परमिशन ली मैंने, पर ऊपर से परमिशन ली उनसे, किस लिए? सिर्फ गाड़ी के पास से गुजरने के लिए कि भैया एयर ब्लीडिंग कैसे कर रहे हो। अब मैं क्या पाता हूँ कि कर रहे थे एयर ब्लीडिंग, लगा के बैठे हैं OBD सिस्टम। यार ये OBD स्कैनर क्यों लगा दिया आपने? कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है यार, हो सकता है कोई सेंसर वेंसर खोला हो, फिल्टर हटाया हो सकता है। मैं बाहर आके बैठ गया। अब जब इन्होंने बोला कि जी 12 दिन आपके जाएंगे, मैंने कहा ठीक है जी, आप गाड़ी बाहर निकाल दीजिए, मैं चले जाता हूँ और मैं काम इसका आगे कराऊंगा पुणे। अब पुणे तो मैं काम करा लूँगा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि जो गियर शिफ्टिंग हार्ड हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम और आगे बढ़ती जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाए। अब मैं अपने आप को मोहताज पाता हूँ, खुद ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मोहताज किस वजह से हूँ कि मेरे पास वो पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं हो सकता। किया वाले मार्केट में पार्ट्स ही नहीं देते। अगर ये मार्केट में पार्ट देते ना तो मेरे पास एक ऑप्शन होता, छोड़ो यार इनके पास 10 दिन लग रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं पार्ट लेके और लगा लूँगा। अच्छा, पार्ट लेके लगा भी लूँ, मेरी गाड़ी वारंटी में है, सब कुछ वारंटी में चल रहा है, तो मैं वो क्यों करने जा रहा हूँ जब कंपनी ने गाड़ी बेचते समय मुझे ये वादा किया कि आपकी गाड़ी की हमारी जिम्मेदारी है, इतने समय तक कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा, तो मैं वो क्यों करने जाऊं? जो कंपनी ने शुरू में वादा किया उसको पूरा क्यों नहीं करती? मैंने फ्रस्ट्रेशन में जब बाहर आया तो मैंने वो शॉर्ट वीडियो बनाई, और शॉर्ट वीडियो जो मैंने बनाया था ऐसा नहीं कि मैंने कुछ करके बनाया, मैंने दिल से बनाया। मेरे मन में ही इरादा आया कि मैं इस गाड़ी को क्यों ना बेच दूं। मेरे लिए वो पहले मेरी गाड़ी अच्छी थी जिसके पार्ट्स जहां मर्जी नुक्कड़ चौराहे पे मिल जाते थे, कम से कम हाथ से करा सकता था। आप देखो ना, मैं पूरा होटल ले रहा हूँ 5,000 रुपये पर डे का, 20,000 रुपये वहाँ खर्च कर दे रहा हूँ, तो क्यों ना मैं वहीं नुक्कड़ पे साइड में लगा के गाड़ी किसी मैकेनिक को बोल देता, भाई साहब थोड़े से टूल दे दो अपने और सामान दे दो, मैं लगा के आगे बढ़ जाता, टाइम वेस्ट ना होता। ये सोचते हुए मैंने पोस्ट कर दी कि मैं इस गाड़ी को सेल कर रहा हूँ। अभी भी मेरा इरादा है कि मैं इस गाड़ी को सेल ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये आगे मैं नहीं झेलना चाहता। अब होता क्या है, अगले दिन की कहानी सुनिए। अगले दिन सुबह के 10 बजे मेरे पास कॉल आता है किया के जनरल मैनेजर का। कहते हैं साहब मैं उसी शोरूम से बात कर रहा हूँ जहाँ आप आए थे। अब पता नहीं केस कैसे गया, कहाँ से गया, कॉल उस नंबर पे आता है जो नंबर मेरे किया गाड़ी पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। कोई बात नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ एक बार आप विज़िट कर लो, मैं आपका काम करवा दूंगा। मुझे भी लगा यार चलो मैं पुणे जाऊंगा, फिर एक दिन टाइम मिलेगा फिर कराऊंगा। मैं यहाँ इनके पास आया, जबकि मेरी फैमिली राज़ी नहीं थी कि नहीं आप उस सेंटर पे वहाँ मत जाओ। मुझे लगा कि एक कस्टमर जिसने आपकी गाड़ी 10-15 लाख रुपए दे के खरीद रखी है, वो कस्टमर आपके लिए वैल्यू ही नहीं करता, क्योंकि कस्टमर की भीड़ लगी है। लेकिन अब जब GM साहब इतने अच्छे आदमी, इन्होंने बहुत पोलाइटली मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर एक बार आप विजिट तो कर लीजिए, तब का तब देखा जाएगा। अब मैंने उनसे ये भी बताया कि मेरी गाड़ी सर वारंटी में है, आप देखना कि वारंटी को क्या कवर कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। बोले ठीक है सर आप आओ। जब मैं गया तो वो सारा सिस्टम चेंज हो गया। मुझे बहुत वेलकमिंग नेचर लगा सबका। वो जो चीज़ें मैंने कल फेस की थी आज वो फेस नहीं की। आपको वो सही लग रहा है, वही मुझे भी लगा। इसमें भी हो सकता है यही असर होगा, क्योंकि मेरे शक्ल पे उस दिन कुछ और नहीं लिखा था और नेक्स्ट डे कुछ और नहीं लिखा था। मेरा कंसर्न यहाँ पर यही है कि आप मुझे पहचान गए, रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक हर एक आम आदमी की वैसी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि जिसने खर्चा किया पैसा वो एक कस्टमर है। नेक्स्ट डे जब GM साहब का कॉल आया, उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं कल था ही नहीं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। अब मैं आ गया हूँ, आपको ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये भी मुझे अच्छा लगा, एक ही दिन में भले ही कुछ भी हुआ हो, नहीं तो बड़ी कंपनियां अपनी गलती को मानती नहीं। इन लोगों ने इसको माना, एक्सेप्ट किया और मुझे वो सारी चीज़ों से मतलब फ्री किया, मुझे कंफर्ट कराया कि नहीं सर घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना शहर छोड़ के भी आए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो। तो एक अच्छी बात तो ये भी है कि तुरंत रियलाइज़ किया, अच्छी बात है। नहीं तो मैंने तो ऐसी कंपनीज को फेस किया जिन्होंने अपनी ईगो के चक्कर में 4 साल लगा दिए, लेकिन वो झुके नहीं, आखिर में जाके उन्हें कोर्ट से झुकना पड़ा। ऐसे भी लोग थे, लेकिन ये तो कम से कम एक ही दिन में समझ के अपनी चीज़ को रेक्टिफाई किया, इन्होंने अपने कस्टमर सपोर्ट को सुधारने की कोशिश की। अच्छा, गाड़ी में मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि सर आप इसका एक बार दोनों एक्सेल उतारो, गियर बॉक्स को डाउन करो, डाउन करके आप पाओगे कि इसका स्लीव सिलेंडर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से गियर शिफ्टिंग हार्ड हो गई है और स्लीव सिलेंडर इनका अंडर वारंटी आता है। उसकी वजह से जब मैं हार्ड गियर शिफ्टिंग जितनी बार कर रहा हूँ, क्लच प्लेट पे प्रेशर आएगा और क्लच प्लेट टूट सकती है, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब इन्होंने गियर बॉक्स मेरा उतारा, जिस सेकंड डे की बात कर रहा हूँ, गियर बॉक्स उतारा, मैं वहाँ पहुँचा था करीब 2 बजे, 3 बजे तक गियर बॉक्स नीचे था और नीचे उन्होंने जब निकाला तो स्लीव सिलेंडर और क्लच प्लेट में सेम वही प्रॉब्लम पाया जो मैं इनको पहले से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था।
अच्छा, पहले जब मैं सर्विस वाले मैनेजर को बता रहा था कि सर मेरा पहले भी वारंटी में यही चीज़ चेंज हुई है, आप चेक करो ना। अब मैंने उनको बुलाया कि सर आप देख लो, मैं पहले भी आपको बता रहा था लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे थे। फिर उन्होंने भी अपनी गलती को माना मत, मेरी गाड़ी में सारा पार्ट चेंज किया जो प्रॉब्लमेटिक था, जो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। स्लीव सिलेंडर, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, ये तीनों सेट इन्होंने साथ में चेंज कर दिए और यही तीनों सेट पहले चेंज हुए थे जब प्रॉब्लम आई थी। अब जब मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा बिल 0 आया। यहाँ तक कि जो बिल उन्हें लेना चाहिए था, गाड़ी के अंदर ब्रेक ऑयल पड़ा था जो ब्लीडिंग हुई थी, जिसको हम लोग स्लिप सिलेंडर की ब्लीडिंग बोलते हैं, उस समय ब्रेक ऑयल जाता है, उसका चार्ज मुझसे लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने वो भी नहीं लिया। गियर ऑयल थोड़ा बहुत टॉपअप जाता ही है, वो चार्ज भी मुझसे नहीं लिया, 0 बिल लिया। साथ में एक लेटर साइन कराया कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड था, मैंने वो लेटर साइन कर दिया। मुझे एक बुके भी दिया। मेरा जो फीलिंग था, गाड़ी मेरी अच्छी चल रही है, अब मुझे किसी तरह का कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो लोग बैठे हैं सर्विस सेंटर पे, उनको दूसरों की फीलिंग समझनी चाहिए, दूसरों की परेशानी समझनी चाहिए। कस्टमर एज ए गॉड माना जाता है इंडिया में, तो उसको फील भी करना चाहिए और उन चीज़ों को फुलफिल भी करना चाहिए। बस यही एक रिक्वेस्ट मेरी इन सारे कार कंपनीज से है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जितना भी जैसा भी मामला हुआ था 100% ट्रांसपेरेंट आपके सामने रख दिया। मैं जब वहाँ गया तो उन लोगों ने मुझे खाना, चाय, कॉफ़ी सब कुछ ऑफ़र किया, लेकिन मैंने 1 रुपये का कोई चीज़ उनसे नहीं खाया। वो लोग भी गवाह हैं, चाय भी अपने पैसे की पी, ताकि ये ना हो कि मैंने कुछ खा लिया या ऐसा कुछ हो गया। बाकी जिसको जो लगता है वो समझ सकता है, सोच सकता है। जो मामला था सारा आपके सामने रख दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।